गुड मॉर्निंग सर। आज आप लोगों को हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति। प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में औसत शक्ति, औसत शक्ति का एक फार्मूला बताएंगे और उस फार्मूला से आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी परिपथ की औसत शक्ति पूछ सकता है। 7 परिपथ हैं जो पढ़ेंगे आप लोग। आर परिपथ, सी परिपथ, एल परिपथ, एल सी, आर सी, आर एल, एल सी आर, उन सब की औसत शक्ति का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो जो बोर्ड एग्जाम होते हैं आप लोगों के, उसमें डेराइव करने के लिए भी पूछा जाता है। और नीट जेई में जो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, उस फार्मूला से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो हम इसको आपको फार्मूला डिराइव करके बताएंगे। वो ये है PAV बराबर IRMS VRMS cos फाई। PAV औसत शक्ति, IRMS धारा का वर्गमूल ध्रुवमान, VRMS वोल्टेज का वर्गमूल ध्रुवमान, cos फाई को शक्ति गुणांक कहा जाता है। लेकिन इसको जानने के लिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिनको हम पहले से आप लोगों को याद दिलवा दें। वो ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि I = I0 sin ωt होता है। ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। अब V बराबर V0 sin ωt, ये होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, ठीक है ना। तो V बराबर V0 sin ωt इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए। V0 बराबर VRMS √2 होता है। ये भी पता होना चाहिए I0 बराबर IRMS √2 होता है। इन्हीं से हम चाहें तो बता सकते हैं VRMS = V0/√2, और इसी से ये बना सकते हैं IRMS = I0/√2, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, यदि आप ये ऐसा, यदि आपने देखिएगा, यदि आपने V = V0 sin ωt लिया है और I = I0 sin ωt, तो ऐसे केस में ये क्या होते हैं, समान कला में क्या होते हैं, समान कला। और यदि मान लीजिए आपने ये लिया और I = I0 sin ωt प्लस फाई आ गया, तो ऐसे केस में क्या कहलाएगा, ये I अग्रगामी, और यदि मान लीजिए I = I0 sin ωt माइनस फाई आ गया, तो ऐसा होने पर ये क्या हो जाएगा, I पश्चगामी, ठीक है ना। ये V बराबर V और I की ये समीकरण है, तो समान कला कहलाएंगे। यदि V ये है और I का मान ये हो गया, तो यदि V ये है I ये हो गया, तो I अग्रगामी होगा। यदि V ये है और I ये हो गया, तो I क्या होगा, पश्चगामी। ये आपको पता होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सब कुछ आप लोगों से आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम बताएंगे, हमारा टॉपिक है AC परिपथ में औसत शक्ति। AC परिपथ में औसत शक्ति, ये दिख रहा है, AC परिपथ में औसत शक्ति, ये है टॉपिक, AC परिपथ में औसत शक्ति। तो आप लोगों को शक्ति के बारे में बता दें, यानी किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर किसी विद्युत परिपथ की जगह AC परिपथ बोल दीजिए। यानी AC परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय की दर को क्या कहा जाएगा, शक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। अब क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में धारा वोल्टेज का मान बदलता रहता है, तो तात्क्षणिक वोल्टेज और तात्क्षणिक धारा का गुणनफल तात्क्षणिक शक्ति कहलाएगा, ठीक है ना। वैसे क्या होता है, वोल्टेज और धारा का गुणनफल शक्ति होता है, पर प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में धारा वोल्टेज का मान बदलता रहता है, तो तात्क्षणिक मान, धारा का तात्क्षणिक मान, यानी किसी समय पर धारा का मान और उसी समय वोल्टेज का मान का गुणनफल
क्या होगा, तात्क्षणिक शक्ति होगी। ठीक है, यानी P बराबर भी आई लेके हम चलेंगे। अब भी का मान कोई ले लेंगे, आई का मान कोई ले लेंगे। होने के लिए तो इस प्रकार हो सकता है, अग्रगामी भी हो सकता है, समानकला भी हो सकता है, पश्चगामी भी हो सकता है। तो कोई हम एक कंडीशन लेके हल करेंगे, बाद में परिस्थिति लगा के दिखा देंगे कि ये ऐसा केस होने पर क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए, पहले ये बता दें शक्ति, एसी परिपथ में शक्ति पहले इतना बताएं। एसी परिपथ में शक्ति, एसी परिपथ में शक्ति पहले, ठीक है। फिर औसत के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी विद्युत परिपथ यानी एसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के तात्क्षणिक मान के गुणनफल को एसी परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। ये तात्क्षणिक शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान बदलता रहता है। तो किसी भी टाइम पर, इस टाइम पर यदि वोल्टेज ये है तो धारा कितनी है उस पर, ठीक है ना, कि तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। अर्थात P बराबर भी आई, ये यानी हम यहीं से शुरुआत करेंगे, यहीं से शुरुआत करना है। आप क्या करेंगे, किसी समय पर वोल्टेज का कोई समीकरण ले लेंगे, वो समीकरण होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अच्छे समझना, किसी समय पर वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी हम लेकर चलेंगे। और जब वोल्टेज का ये समीकरण लेंगे तो उसके संगत धारा के जो समीकरण होंगे वो तीन हो सकते हैं। कौन कौन, या तो ये अथवा ये अथवा ये। तो हम तीन में से कोई एक लेके चलें, कोई भी एक, अपनी सुविधा के अनुसार किसी को ले लो, है ना, कोई भी एक ले सकते हो। आगे थोड़ा बहुत बीच में चेंजिंग आएगी, फार्मूला लास्ट में एक ही आएगा। तो हम अपनी सुविधा के लिए कोई भी ले लेते हैं। हम आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइन को ले लेते हैं, ठीक है ना। किसी को आप ले सकते हैं, हमने कह दिया ना, थोड़ा बहुत बीच में चेंजिंग आएगी तो हम कोई एक लेके चलेंगे। अब कहने के लिए तो हम इसको ले लें तो कोई कहेगा सर इसको क्यों नहीं लिए, यदि हम इसी को लेके चलें तो कोई कहेगा सर इसको क्यों नहीं लिए, इसको लेके चलें तो कोई कहेगा इसको क्यों नहीं लिए। हम अपनी सुविधा से किसी एक समीकरण को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मान लिया किसी समय t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी तथा उसी समय धारा का समीकरण, धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जहाँ फाई कलांतर, फाई क्या है, कलांतर है। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। क्या कहा हमने, P बराबर V आई फार्मूला, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी हमने लिया,
उसके संगत धारा ये भी हो सकता है, समान कला भी हो सकता है, पश्चगामी भी हो सकता है, अग्रगामी भी हो सकता है, कोई भी एक ले के चलते हैं हम। इन दोनों मानों को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब यही से स्टार्ट करते हैं, इसको सब मिटा के रखते हैं, देखना। इधर दिख रहा है तो समीकरण 1, 2 व 3 से P बराबर क्या हो गया, V नॉट साइन ओमेगा टी और I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये इसको V नॉट I नॉट को पहले लिख देते हैं, ये साइन ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी माइनस 5। यहाँ पर क्या होता है, एक फार्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ साइन ए के जगह ओमेगा टी है, बी के जगह ओमेगा टी माइनस 5 है, तो 2 साइन ए साइन बी। पर यहाँ 2 नहीं है, तो या तो 2 से इधर कर दो, चाहे 2 का इसे इंटू बना लेते हैं। इस फार्मूला को लगाने के लिए यहाँ 2 का गुणा कर लेते हैं, 2 का भाग। देखना कैसे, V0 I0 बटे 2 और 2 का गुणा, ये साइन ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये रहा। ठीक है, ए के जगह पर क्या है ओमेगा टी, बी के जगह क्या है ओमेगा टी माइनस 5 है। तो ये फार्मूला लगाने वाले हैं, देखना। तो V0 I0 बटे 2 और यहाँ फार्मूला लगाते हैं, तो कास ए माइनस बी ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5 ये, और माइनस कास ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5 ये रहा। यानी हमने ये फार्मूला लगाया है। ठीक है, उसको यहाँ इसी में ना मिला लेना, फार्मूला लिखा है हमने। तो ये a प्लस ए माइनस बी किया हमने, और यहाँ a प्लस बी, ये ओमेगा टी कैंसिल। तो V0 I0 बटे 2 और ये P, और यहाँ पर कास 5 माइनस कास 2 ओमेगा टी माइनस 5 ये। ठीक है, इतना आप लोगों को बता दें। साइन या कास सुनना अच्छे से, साइन या कास ओमेगा का टर्म हो, साइन या ओमेगा का टर्म हो तो एक पूर्ण चक्र में उसका औसत मान 0 होता है। साइन या कास हो, टर्म हो ओमेगा का, तो एक पूर्ण चक्र में औसत मान उसका क्या होता है 0। शर्त है कि किसका टर्म होना चाहिए, ओमेगा का। तो यहाँ लिखेंगे एक पूर्ण चक्र में कास 2 ओमेगा टी माइनस 5 का औसत मान 0 होता है। औसत मान 0 होता है। ध्यान रखना, कास फाई का नहीं बोल रहे हैं, ओमेगा का टर्म है तब, और औसत मान अब कब, एक पूर्ण चक्र के लिए। यहाँ ये लिखना पड़ेगा, ये वाक्य सेंटेंस, एक पूर्ण चक्र में कास 2 ओमेगा टी माइनस 5 का औसत मान 0 होता है। अतः अब बताइए यहाँ कौन शब्द यूज हुआ। तो अभी तक जो शक्ति थी उसको अब लिखने लगे औसत शक्ति। अभी तक ये P क्या था, शक्ति था, P क्या था, अब क्या लगा दिया जाए यहाँ औसत। तो यहाँ V0 I0 बटे 2 और ये कास 5, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 0। इसका मान क्या कर दिया हमने, लीजिए 0। PA भी बराबर V0 I0 बटे 2 ये कास 5 चलेगा। इसके बाद इस 2 का खुला कर देते हैं, खुला चेंज √2 देखना दिख रहा है अभी V0 I0 यहाँ √2 यहाँ √2, दोनों √2 मिलकर 2 ही कहलाएंगे। ठीक है,
2 के बदले √2 लिख दिया, दोनों मिलकर 2 ही होगा। क्यों लिख दिया? V0/√2 से क्या बनता है? VRMS। I0/√2 से क्या बनता है? IRMS। इसको भी आप लोग यदि जानना चाहोगे प्रूफ के साथ, तो किसी वीडियो में इसको भी आप देख सकेंगे, है ना। तो ये PAV बराबर VRMS IRMS cos फाई। ये है AC परिपथ में औसत शक्ति का फार्मूला। ठीक है ना, AC परिपथ में औसत शक्ति का फार्मूला। क्या किया हमने? वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 sin ωt ले लिया, धारा का समीकरण I बराबर I0 sin ωt - फाई ले लिया, पश्चगामी मान के। समान कला भी लिया जा सकता है, अग्रगामी भी लिया जा सकता है, बीच में थोड़ा चेंजिंग आएगा, फार्मूला वही आएगा। ठीक है ना ये। और यहाँ तक हमने पहुँचा दिया, ये हो गया। अब देखिए इसमें कुछ और क्या कहेंगे। ये फार्मूला मिला क्या? PAV = VRMS IRMS cos फाई, जहाँ cos फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं, और VRMS × IRMS इतने टर्म को क्या कहा जाता है? आभासी शक्ति। क्या कहते हैं? आभासी शक्ति। और ये PAV क्या है? औसत शक्ति है। क्या है? औसत शक्ति। तो यानी क्या मिला? औसत शक्ति बराबर आभासी शक्ति गुणे शक्ति गुणांक। याद रखना इसको, ठीक है ना। PAV क्या है? औसत शक्ति है। और cos फाई क्या है? शक्ति गुणांक। अब जितने परिपथ आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना, सेकेंड 12th क्लास में सर्किट कितने होते हैं? 7 ठो। याद दिलवाते हैं। हमें विभिन्न परिपथों की औसत शक्ति बता दें जल्दी से। विभिन्न परिपथों की औसत शक्ति। अब विभिन्न परिपथ में कौन? R परिपथ, कौन सा? दूसरा C परिपथ, तीसरा L परिपथ, RC परिपथ, RL परिपथ, LC परिपथ, LCR परिपथ। ठीक है ना। जब R परिपथ की बात करें तो सुनो, R परिपथ में फाई बराबर क्या होता है? 0। इसमें फाई बराबर π/2 होता है। इसमें फाई बराबर π/2 होता है। इसमें फाई बराबर होता है tan 1 1/ωcR होता है। इसमें फाई बराबर होता है tan 1 RL। और इसमें फाई बराबर π/2 ही होता है। इसमें फाई बराबर tan 1 ωL - 1/ωcR। ये अब औसत शक्ति की बात करें तो फाई का मान रख दो। अब यहाँ पर हम पहले शक्ति गुणांक ला दें, यानी शक्ति गुणांक पूरे का क्या ला दें? शक्ति गुणांक। तो इसका क्या होगा? cos फाई कितना आएगा? ये 1 आएगा। फाई 0 है तो cos फाई क्या होगा? 1। इसका cos फाई क्या हो जाएगा? 0। इसका cos फाई क्या हो जाएगा? 0।
इसका cos फाई क्या हो जाएगा, क्या इसमें भी ला के देख लो, tan का फार्मूला पता है तो cos का क्या आएगा, इसमें r अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें cos फाई कितना आएगा, r अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आएगा, इसमें cos फाई कितना आएगा, तो इसमें 0 आएगा, और इसमें cos फाई कितना आएगा, r अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का स्क्वायर। ये सब होता है, ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आर परिपथ में फाई 0, ये पाई/2, ये पाई/2, tan इनवर्स ये फाई इक्वल टू ये tan इनवर्स, ये सब कुछ सब प्रूफ के साथ वैसे होते हैं, है ना। जब आप लोग इसको क्रम से पढ़ेंगे तो उसमें आपको लेक्चर बाय लेक्चर 1 पर एक प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो ये अभी इसमें हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लाए। अब देखिए ये शक्ति गुणांक मिल गया, ये सब का क्या मिल गया, शक्ति गुणांक। अब बताओ जब आपको औसत शक्ति लाना होगा, क्या लाना होगा, औसत शक्ति, तो औसत शक्ति बराबर आभासी शक्ति गुणे शक्ति गुणांक। तो सभी के शक्ति गुणांक का मान यहाँ पर रख दो, चाहे इस फार्मूला में रखते जाओ, ये सब का सब क्या है, शक्ति गुणांक, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इधर ऐसे करना तो इधर दिख जाए, ताकि थोड़ा सा ये दिख जाएगा, क्योंकि हम इस इधर लिख दें सबको, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका सबका कलांतर हो गया, ये सबके लिए शक्ति गुणांक हो गया। अब शक्ति के लिए हम शक्ति औसत शक्ति लिखे दे रहे हैं, औसत शक्ति सबकी, है ना, औसत शक्ति की बात कर रहे हैं। तो इसका औसत शक्ति कितना हो जाएगा, तो इसमें 1 रख देंगे, तो PAV इक्वल टू इसमें आएगा VRMS IRMS आएगा। क्यों, ये फार्मूला लगाएंगे, cos फाई की जगह क्या लिख दिया जाएगा, 1। इसमें PAV बराबर क्या आएगा, IRMS cos फाई की जगह क्या लिख दिया जाएगा, तो सब क्या हो जाएगा 0। इसका इसमें भी PAV बराबर क्या आ जाएगा 0। इसमें इसी फार्मूला में cos फाई का मान क्या लिख देंगे, तो ये PAV इक्वल टू आ जाएगा VRMS IRMS, और ये R बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और इसका जब लाएंगे तो क्या आ जाएगा, PAV इक्वल टू VRMS IRMS और R बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और इसका जब लाएंगे तो क्या होगा, PAV बराबर 0, और इसका जब लाएंगे तो क्या होगा, PAV इक्वल टू VRMS IRMS और R अपान आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो विभिन्न परिपथों की औसत शक्ति के लिए हमने आर परिपथ में फाई की वैल्यू ये बताया। अब ये जब cos शक्ति गुणांक निकालना हो तो cos फाई की वैल्यू, ये सब के लिए देखो, ये सभी के लिए क्या है कलांतर, ये सभी के लिए क्या है शक्ति गुणांक, ये सभी के लिए क्या है औसत शक्ति, ठीक है ना। जितने भी सर्किट हैं उन सब का हम कलांतर बता दिए, किसका कितना होता है, सबके लिए शक्ति गुणांक बता दिए। आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, या सी सर्किट का शक्ति गुणांक क्या होता है, किसी की वैल्यू देकर के कुछ भी और पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये सब फार्मूले डिराइव होते हैं। फिलहाल आपको इतना तैयार किए रहना ताकि ये समझ में आ जाए। थैंक यू।